हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक क्रिया के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा आइए जानते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना, होना, पाया या समझा जाए तो वह क्रिया होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काम का करना, होना, पाया या समझा जाता है तो वह क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, खेलना आदि, ये सभी हमारी क्रियाएं होती हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा धातु। तो धातु क्या होता है, आइए जानते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे खा, पी, हंस, रो, सो आदि, ये सभी हमारी धातु हैं। अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है वही हमारा धातु कहलाता है। अब बात करते हैं क्रिया का निर्माण किस प्रकार होता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। अर्थात जो हमारी मूल धातु होती है उसमें जब हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा, खा हमारी धातु है, ना हमारा प्रत्यय है, क्रिया मिलकर बन गई खाना। इसी प्रकार पी हमारी धातु है, ना हमारा प्रत्यय है, क्रिया मिलकर बन गई पीना। फिर हमारी अगली धातु है चल, प्रत्यय हमारा है ना, क्रिया हमारी मिलकर बन गई चलना। अगली धातु है हमारी सो, ना प्रत्यय, दोनों मिलकर के सोना क्रिया का निर्माण कर देते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। पेपर में पूछा गया पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्रिया कर्म के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पेपर में पूछा गया है कि क्रिया कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है, या रचना या बनावट के आधार पर आपसे पूछ ले तो क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार, आइए जानते हैं। पहला प्रकार है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा प्रकार है हमारा अकर्मक क्रिया। क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार सकर्मक क्रिया और दूसरा प्रकार अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हमारी कहलाती है जिसमें कर्म हो, और अकर्मक क्रिया कहलाती है जिसमें कर्म ना हो। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, आइए जानते हैं। जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्म पर या कर्म के होने वाले संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों, सकर्मक क्रिया में कर्म दिया गया होगा या कर्म की संभावना होगी और जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म पर पड़ेगा, वही हमारी सकर्मक क्रिया होगी। जैसे खाना, पीना, लिखना, ये सभी हमारी सकर्मक क्रिया होती हैं। अब परिभाषा से तो अच्छे से समझ में आया नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने एक पहचान
याद अच्छे से रहे उसके लिए मैंने बता दी है। आप लोगों को क्या करना है, क्रिया से पहले क्या या किसको वर्ड लगाकर देखना है। यदि उसका आंसर हमें मिल जाता है एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर हमें सकर्मक क्रिया लगा देनी है। दो वर्ड हैं, क्या या किसको। इन दो वर्ड को हमें देखना है क्रिया से पहले लगाकर। अगर हमें जवाब मिल रहा है उसका आंसर, तब तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह किस प्रकार होता है। तो पहला उदाहरण है हमारा, राम फल खाता है। तो यहाँ जो खाता है, ये खाता जो क्रिया दी गई है वह सकर्मक क्रिया है। अब पहचान जो मैंने आपको बताई क्या है या किसको वर्ड लगाकर, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ हम लगाकर देखते हैं क्या वर्ड, राम क्या खाता है, तो हमें आंसर मिल रहा है फल खाता है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, मोहन किताब पढ़ता है। इसमें भी हम वर्ड लगा के देखते हैं। मोहन क्या पढ़ता है, हमें तुरंत जवाब मिला किताब पढ़ता है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, राधा बच्चों को मारती है। अब हमने फिर से वर्ड लगा के देखा, राधा किसको मारती है, हमें तुरंत आंसर मिला बच्चों को मारती है। अर्थात ये तीनों हमारे सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरणों में भी इन दोनों वर्ड क्या और किसको का प्रयोग करके जान सकते हो कि सकर्मक क्रिया है या नहीं। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या होती है आइए जानते हैं। जिस क्रिया में कर्म ना हो और क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, वह अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म होता ही नहीं है और जो क्रिया हम करते हैं उसका सीधे सीधे प्रभाव करने वाले अर्थात कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब एक नोट पॉइंट, सभी स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक क्रिया होती हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी स्वाभाविक क्रियाएं, जो भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं वो हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी क्रियाएं हमारी अकर्मक क्रिया में आती हैं, जैसे सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, घूमना, नाचना, रोना, टहलना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं हमारी अकर्मक क्रियाओं में आती हैं। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। पहला उदाहरण है हमारा, गेहूं पिसता है। तो यहाँ पिसने की क्रिया हो रही है और सीधे सीधे इसका प्रभाव गेहूं पर पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण है, सुनीता दौड़ती है। यहाँ जो दौड़ने का प्रभाव पड़ रहा है वह सीधे सीधे सुनीता पे पड़ रहा है, अर्थात ये भी अकर्मक क्रिया होगी। तीसरा उदाहरण है हमारा, रोहन सोता है। तो सो कौन रहा है, रोहन, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रोहन पर, तो यह भी हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चौथा है हमारा, कमला नाचती है। तो यहाँ जो नाचने का प्रभाव पड़ रहा है वो कमला पर पड़ रहा है, तो ये भी हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और पांचवा उदाहरण हमारा, चिड़िया उड़ती है। अर्थात जब चिड़िया उड़ रही है तो उसका प्रभाव चिड़िया पर ही पड़ रहा है, कोई कर्म यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, तो ये सभी हमारी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया के अन्य भेद और प्रकार के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।